हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स टाइप एंड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। My dear friends, as we know that conductors has free electrons, but in insulators ये electrons individual atoms या फिर molecules के साथ attached होते हैं, ये free नहीं होते हैं। लेकिन जब इंसुलेटर्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स के इस माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट के कारण इंसुलेटर्स में कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं या फिर इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है डियर फ्रेंड्स? डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। ओके, डाइलेक्ट्रिक डियर फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो तो नहीं होने देता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस होने देता है, एंड हेंस डाइलेक्ट्रिक्स एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक अनिवार्य रूप से एक इंसुलेटर ही होता है जिसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके पोलराइज किया जा सके, मींस इसके फेस में चार्ज प्रोड्यूस किया जा सके। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल है ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, रबर, etc। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक डियर फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वैसे डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पोलर मॉलिक्यूल्स का शेप अनसिमेट्रिक होता है और इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। गॉट इट? डियर फ्रेंड्स, अब हम यहां पे देखेंगे कि जब पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है। ओके, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है डियर फ्रेंड्स? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वैसे डाइलेक्ट्रिक्स है या वैसे सब्सटेंस है जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं, है ना। तो इसका एक एग्जांपल वाटर था। तो वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। ये है वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये। ओके, यहां ऑक्सीजन का डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्ड पेयर जो यहां पे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेता है ना। तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन तो दो हाइड्रोजन है तो दो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एक इधर और एक इधर। ओके, तो इस वजह से ऑक्सीजन में दो पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं और हाइड्रोजन से जो अटैच्ड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इससे दूर हो जाता है, तो इसमें एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन में एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर देखिए इसके बीच कुछ डिस्टेंस है। ओके, तो देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर ऑपोजिट है और इसके बीच कुछ सेपरेशन है, यानी ये एक सिस्टम बनाया। ओके, और इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ओके, जिस मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वही मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। ओके, इनसे बने हुए डाइलेक्ट्रिक को पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो जैसा कि हम सीख चुके कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स।
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल है उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब ये वो एक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है, माइनस प्लस ये वेक्टर पी, ऐसा बना लीजिए। ओके, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। सभी मॉलिक्यूल्स को ऐसे आप दिखला सकते हैं, है ना। तो जब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसमें थर्मल एजिटेशन की वजह से, गर्मी के वजह से जितने भी डाइपोल्स है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरह से रैंडमली क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, अरेंज होते हैं, है ना। और एज अ रिजल्ट नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो होता है। रैंडम का मतलब इसका एवरेज क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जीरो। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, है ना। लेकिन जैसे ही डियर फ्रेंड्स एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड, तो मान लेते ये प्लस है ये माइनस है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आपको याद हो कि इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एज अ रिजल्ट ये दोनों फोर्स एक कपल बना देते हैं। ओके, और ये कपल डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, यानी ये धीरे धीरे रोटेट करेगा। कब तक रोटेट करेगा डियर फ्रेंड्स, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल आ जाए, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल आ जाए तब तक। इसके बाद टॉर्क जीरो हो जाता है और ये अलाइन करके रुक जाता है। अब यहां डाइपोल का डायरेक्शन देखिए क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन तो हम लोग सीखे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ओके, कि जब एक्सटर्नल फील्ड में हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो जो रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देते हैं, है ना। एज अ रिजल्ट देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट। परिणाम स्वरूप क्या होता है, सभी देखिए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव वेक्टर पी का डायरेक्शन, जितने मॉलिक्यूल्स रैंडमली अलाइन थे वो सभी अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट डियर फ्रेंड्स ये सभी डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे और एक नेट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जनरेट कर देंगे। नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है पोलराइज हो गया। ओके, दूसरा टाइप है डियर फ्रेंड्स नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। वैसे डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। अब सवाल उठता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पर कोइंसाइड किए हुए रहते हैं। ओके, एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन etc। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का शेप सिमेट्रिक होता है और इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, या फिर यूं कहें जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड रहते हैं। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिमेट्रिक होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज, ओके, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां। ओके, तो ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है
जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए। ओके, अब देखते हैं इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। ओके, ठीक बीचों बीच उन दोनों के सेंटर को एक लाइन से मिलाइए, उस लाइन के मिड पॉइंट में दोनों का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा, मीन यहीं पे होगा। ओके, दोनों नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसको मिलाइए, इन दोनों के बीच होगा। तो क्या दिखा, पॉजिटिव चार्ज का डियर फ्रेंड्स सेंटर ऑफ मास ये, और नेगेटिव चार्ज का डियर फ्रेंड्स सेंटर ऑफ मास ये, दोनों क्या हो गए, इस पॉइंट ओ पर कोइंसाइड कर गए, है ना। कोइंसाइड कर गए मतलब यहां पर जो डाइपोल बना, यहां पर जैसे 2e और -2e। ओके, दोनों के बीच का जो डाइपोल लेंथ है वो आपका 0 है। एज अ रिजल्ट वेक्टर p बराबर q टाइम्स 2l होता है, और ये q टाइम्स 2l तो 0 है। ओके, यानी 0, यानी इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है डियर फ्रेंड्स, 0 है। ओके, इसलिए इसको क्या कहा गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो बने होते हैं उनको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। गॉट इट। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को ऐसे जगह में रखा जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो क्या होगा, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मान लीजिए ये ग्रीन वाला जो हम बनाए हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो मान लीजिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो उसमें बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो हम बोलेंगे कि इसमें कितना डाइपोल मोमेंट है, एक भी नहीं। कितना डाइपोल मोमेंट है, एक भी नहीं। कितना डाइपोल मोमेंट है, मतलब ये जो एक सर्कल बना करके ये हम किए हैं वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है डियर फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। कैसा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को। ओके, तो ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, मतलब नेट चार्ज 0 है। ओके, कोइंसाइड किया हुआ, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो गया है। ओके, क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 है। नाउ E नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स, जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तो एक मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड किए हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। तो क्या होगा, ये जो फोर्स काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देंगे। ओके, इसका मतलब यहां पर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच कुछ सेपरेशन प्रोड्यूस हो गया। ओके, दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच, इसका मतलब यहां पर एक डाइपोल इंड्यूस हो गया। पहले नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, लेकिन अब एक डाइपोल बन गया। ओके, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हटाएंगे, है ना, वैसे ही सिस्टम काम करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इसका मतलब सिस्टम में काम हो रहा है, यानी सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सिस्टम उस एनर्जी को रिलीज करेगा और ये अपने फिर से नेचुरल स्टेट में आ जाएगा। ओके, मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या किया डियर फ्रेंड्स, काम किया है। ओके, तो इसके वजह से एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। तो ऐसा तो बहुत सारा मॉलिक्यूल है डाइलेक्ट्रिक के भीतर, है ना। तो यहां पर आपका बहुत सारा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, और ये डाइपोल मोमेंट है ना, ये अलोंग ई वही दिखलाया, पॉजिटिव चार्ज ई के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे और नेगेटिव चार्ज ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है, द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड किए हुए रहते हैं, यानी है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट
ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 0। ओके, अब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, while the centers of negative charge are displaced in opposite direction. Okay, the displacement of the charge stops. अब ये चार्ज ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेस करते रहेंगे। सिचुएशन में ये डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगा, वही बोल रहा है। कब? when the force exerted on them, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो बैलेंस हो जाएगा द रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा बैलेंस हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे ये सेपरेशन बढ़ रहा है डियर फ्रेंड्स, है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ रहा है ना। रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है, जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एग्जर्टेड फोर्स के बराबर हो जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगा। ओके, रुक जाएगा और इस वजह से एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा इन ईच मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट, पहले मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, कोई डाइपोल नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए। एज अ रिजल्ट एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। ओके, फिर क्या हुआ? द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड अप। ये सभी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाते हैं, गिविंग अ नेट डाइपोल मोमेंट, और नेट डाइपोल मोमेंट देते हैं टू डाइलेक्ट्रिक। यहां भी डियर फ्रेंड्स क्या हुआ? पहले मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। ओके, इस टाइप के थे सभी मॉलिक्यूल्स। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, कुछ इस तरह का डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डाइपोल होते हैं, वो टर्न होके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डिस्प्लेसमेंट के वजह से क्या इंड्यूस होता है डियर फ्रेंड्स? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। अब ये सभी डाइपोल मोमेंट में देखिए, ये माइनस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, छोटा छोटा डाइपोल मोमेंट बन रहा है। ओके, ये सब के लिए छोटा छोटा डाइपोल मोमेंट बन रहा है। जितने भी डाइपोल मोमेंट जनरेट हुए ये सभी जुड़ जाएंगे और एक नेट डाइपोल मोमेंट देगा। नेट डाइपोल मोमेंट दिया, इसका मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी पोलराइज हो गया, है ना। पोलराइज हो जाने का मतलब उसके फेस में चार्ज डेवलप हो गया। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब किसी पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने के इसी फेनोमिना को ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन कहते हैं, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड कहलाता है।